अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बहुत ठीक है। मैं आ गई एक और नए ब्लॉग के साथ में। वेलकम टू माय होम, वेलकम टू नियाज। मेरे घर में कुंडे की नियाज है, आप सबको दावत है। आप सब ज़रूर 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 आना। और देखिए, एज यूजुअल बहू का फर्ज निभाते हुए खोपरा खुरचना, मैं और मम्मा ये काम में एक्सपर्ट है, हम दोनों करने के लिए लग गए। हर साल होती है हमारे घर में ये न्याज। इस साल ब्लॉग में बता रही हूँ क्योंकि इस साल आई एम ब्लॉगर। मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसके लिए। बाकी हर साल होती है न्याज में ससुराल में। और ये देखिए, बहू का फर्ज निभाते हुए आटा गूंदने का शुरू हो गया। ये आटा बड़ा स्पेशल होता है, ये पूरियां भी बड़ी स्पेशल होती है क्योंकि साल में एक बार बनाई जाती है। बहुत मेहनत लगती है लेकिन बहुत मजा आता है यार, बहुत ज्यादा। आपके दिल की खुशी के लिए ये नियाज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रोजी रोटी के लिए होती है और हर घर में रोजी रोटी की जरूरत है ही है। खैर और बरकत के लिए होती है, घर में बरकत आती है और कमाई में बरकत आती है, तो ये जरूर बनाना। और देखिए, सारी मोहल्ले की औरतें जमा हो गई, हम लोग पूरियां बेल लिए, पूरियां बेल के हो गया। मैंने खीर चढ़ाई। खीर मैंने नहीं, मेरी ननद ने बनाए, लेकिन मैं एक शॉर्ट के लिए आई थी और देखिए मेरे से काम खराब हो गया, गिर गया। और मेरी सास, मेरे आदमी, सब लोग मेरी मजाक उड़ा रहे कि एक थाली डालने के लिए गई, वो भी गिरा दी। लेकिन कोई बात नहीं, कोई ना कोई चांद में दाग होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो खराबी बनती है। बाकी का ये सारा काम मेरी ननद ने करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ननद भी बहुत अच्छे। वो कैमरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनके घर में परमिशन नहीं है। मैं और मेरे मम्मा कैमरे में आएंगे क्योंकि हम लोग के यहाँ तो मेरी सास के यहाँ से पूरी आज़ादी है। मेरी सास बोलते, अच्छे काम में कभी कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और तुम दोनों अच्छा काम करे तो माशाल्लाह से कीजिए, कोई मना ही नहीं है हमारे घर में। और ये नियाज की इतनी बरकत है कि आज हम लोग जो भी है हमारे घर में, जिसकी जिसकी रोजी रोटी है, जो भी परेशानी गई है, मेरी सास हर साल बड़े प्यार से, बड़ी एहतराम से, बड़ी इज्जत से ये नियाज करते हैं ताकि उनके बेटे, उनकी बहू, उनके बच्चे सारे खुश रहे, खुश आबाद रहे, और हर चीज सलामत रहे घर में, और उनके बेटों की रोजी रोटी में बरकत हो। मेरे जेठ भी है, वो नहीं आए, वो थोड़ा काम में बिजी थे। जेठानी भी है, वो भी है, लेकिन कैमरे में सबको आना पसंद नहीं होता, इसके लिए मैंने कैमरे में किसी को भी नहीं डाली। और जो कैमरा लवर है वो है मेरे मम्मा, तो उनको तो हर कैमरे में मुझे डालना जरूरी है, हर वीडियो में। उनके बगैर तो अब मेरा ब्लॉग ही कंप्लीट नहीं होगा माशाल्लाह से। और ये देखिए, तैयारी कंप्लीट। ये कुंडे खाली हैं, अभी कुंडे हम लोग फजर की अजान से पहले भरेंगे, और फजर की नमाज के बाद फातिया होगा, जो मौलाना को बोल दिया गया है हम लोग ने। और जिसके घर में नहीं होता है वो भी देख लीजिए, ऐसा ऐसा होता है। मैं घर की बहू का फर्ज निभाते हुए कुंडों में खीर भर रही हूँ, पूरी भर रही हूँ। मेरी सास मुझे बताते जा रहे कि तू घर की बहू है, तू ही बिछाइए और तू ही उठाना, ताकि घर में बरकत हो। और कहते हैं ना, बहुओं से घर में रौनक होती है, तो वही हाल है। मेरी सास हर चीज में के बहुएं करे, बहू अच्छा करेगी, बहू घर की बरकत होती है, घर में बरकत लेकर आती है। और ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे कुंडे भर गए। अब हमें कुंडे भरने के बाद मैंने थोड़ा स्लो मोशन में शॉट ली ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर सारी चीजें दिख जाए और आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं हो देखने में। और मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे स्टोरी भी डाली थी, लेकिन ये ब्लॉग काफी टाइम से बन के पड़ा हुआ था। मैं और भी घर घर के काम में बिजी थी, इसके लिए नहीं डाल पाई। और मेरे मम्मा चले गए वापस, इसके लिए थोड़ा बिजी थी, इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो आज डाल रही हूँ नियाज। अगर आप लोग को खाना है तो आप लोग आ सकते हो, अभी भी मेरे घर के दरवाजे, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फैमिली के लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। और ये नियाज खा के आप जो मन्नत करो, जो दुआ करो, जो बोलो, आप आपकी हर जायज तमन्ना पूरी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जो नहीं आ सकते वो देख के दुआ कर लीजिए, क्या पता आते वाले साल में आप लोग के घर में भी ये नियाज हो और आपके घर में भी खैर और बरकत हो। और अल्लाह ताला आपके घर में भी बरकत नाजिल फरमाए। हर घर में अल्लाह का नाम लेना ही चाहिए, ऊपर वाले के नाम के शुरू करना ही गलत है। सुबह उठते हैं तो हम लोग या अल्लाह बोलते हैं, रात को सोते हैं तो या अल्लाह बोलते हैं, तो ये सब हमारे अल्लाह का, हमारे रसूल के बताए हुए रास्ते, जो हमें करना ही करना है। जिसकी जिसकी जितनी गुंजाइश होती है वो उतना करता है, कोई थोड़ा करता है, कोई बहुत करता है। अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने अपने काम के हिसाब से कर सकते हैं। मेरी सास पहले बड़े करते थे जब तक मेरे ससुरे जिंदा थे। अब मेरे ससुरे का इंतकाल हो गया है तो थोड़ा सा चीजें कम हो गई है। लेकिन मेरी सास, अल्लाह हम लोग के सर पे हमेशा मेरी सास का साया रहे। और एक बड़े का घर में होना ही जरूरी है, होना ही चाहिए। मेरे ससुर जाने के बाद मेरी सास ने अपना बखूबी सारे फर्ज निभाए ले, और जो उनके होते हुए सारी चीजें करते थे वो अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी सास की जो रस्म है, जो ये रिवायतें हैं,
वो उनके जाने के बाद भी मैं और मेरी जेठानी मिलके पूरा करें, ताकि हमारे भी घर में खैर और बरकत आए। और ये देखिए मौलाना साहब आ गए, उन्होंने दुआ किए, उन्होंने फातिया पढ़े। और ये फजर की नमाज के बाद होता है। फजर में हम लोग फजर तक का सारी तैयारी कर देना पड़ता है। इतनी नींद आ रही थी ना गाइस, क्या मैं बताऊँ आपको। मतलब 2 दिन से हम लोग जाग रहे थे, और आज भी पूरा दिन जागना है, क्योंकि खाने वाले आते रहते जाते रहते। तो मेहमानों में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, इसके लिए परिवार का हर बंदा या एक बंदा जगह पर होना ही चाहिए। अगर मेरी सास बाहर कुछ काम से गए तो मुझे रहना है, मैं कहीं कुछ काम में हूँ तो मेरी सास को रहना है, या मेरे मम्मा को रहना है, या मेरी जेठानी है। हम लोग मतलब कोई ना कोई ये न्यास के आसपास रहेंगे। और माशाल्लाह से देखिए ये मेरी फैमिली आ गई। मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी बहन। मैंने बाकी लोगों का शूट नहीं करी, क्योंकि किसी को पसंद नहीं पसंद। और ये खीर थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैं गर्म करने के लिए लग गई। तो मेरे मम्मा बोले, देखे आदर्शवर बहू का फर्ज निभाते हुए मेरी औरत। और मेरे घर वाले आए थे, तो उनके सामने भी मजाक उड़ाते कि देखो तुम्हारी बेटी से कितना काम करवा रहे हैं हम लोग, कितनी मेहनत करवा रहे। लेकिन मैं गाइस बताऊं, बिल्कुल मलाल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ ये सब करके। और हम लोग यहाँ पर, अब आप सोचोगे कि हम लोग अचानक से कहाँ निकल गए सब छोड़ छाड़ के। नहीं गाइस, सारी चीजें हो चुकी थी। हम लोग यहाँ पर आए कुंडे ठंडे करने के लिए माहिम में, क्योंकि ये घर में नहीं रखना चाहिए, इसकी बेअदबी नहीं होना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी ठंडे कर देना चाहिए समंदर में, ताकि कोई गलत काम नहीं हो, कोई गलत चीज नहीं हो। इतनी मेहनत करते, मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए अच्छे से। जब सब कुछ अच्छे से करे तो ये भी अच्छे से करना लाजमी है। तो बहू बेटे का फर्ज निभाते हुए मेरे मम्मा बेटे अच्छे बेटे हैं घर के, तो उन्होंने कुंडे ठंडे करे। और फिर हम लोग वहां से घर आ गए, क्योंकि घर पे मेहमान हमारे ऑलरेडी थे, और हम लोग को बहुत सारा काम था। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ। और मैं दुआ करूंगी जिस घर में ये नियाज नहीं की जाती है वहां पे की जाए, और आप लोग की भी रोजी रोटी में बरकत हो। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।